जनपद अमरोहा में बड़े भाई ने लगाया छोटे भाई पर पुश्तैनी जमीन बेचने का आरोप। गांव पपसारा निवासी अनिल कुमार का आरोप है कि उसके छोटे भाई ने धोखाधड़ी कर उसके हिस्से की जमीन बेच दी है। अनिल कुमार का कहना है कि कुछ साल पहले विचले भाई की जमीन समझौते में उसको मिली थी और वही जमीन उसके छोटे भाई जो एक सरकारी कर्मचारी है उसने अपनी दबंगई के चलते किसी को बेच दी। 2 साल से अनिल और उसका परिवार इंसाफ पाने के लिए अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। अनिल और उसके परिवार ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यह है कि गरीब परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं। परिवार ने अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं ग्राम पपसरे की हूँ। जिला कौन सा पड़ता है? अमरोहा है सर। थाना रजतपुर। अच्छा, यहाँ आप लोग आज खड़े हैं, क्या मामला है पूरा आपका? हमारा सर जमीनी विवाद है। क्या जमीनी विवाद है? ये है कि सास को हमारी को देवर ने अपने उसमें फेवर में कर रखा है और उन पर दबाव बनाकर सारी ज़मीन जायदाद बिचवाना चाहता और बेचकर वो 1.25 बीघे ज़मीन ले गया है पैसे। अच्छा, क्या कारण रहा बेचने का? बेचने का सर कारण तो कुछ नहीं है, उनमें कोई आवश्यकता नहीं थी ज़मीन बेचने की, लेकिन देवर ने अपने वश में कर रखी है। वो जैसे माइंड को इंसान बदल देता है, इस तरह से उनका माइंड उसने डिसबैलेंस कर रखा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम सुमित्रा देवी है। अच्छा, आपके पति का नाम क्या है? अनिल कुमार। जिसने जमीन बेच रखी है उनका नाम क्या है? सुखबीर सिंह। क्या भाई हैं आपके पति के? 2 भाई हैं, एक भाई एक्सपायर हो गए हैं और एक भाई अब जीवित हैं। अब इस समय 2 भाई हैं जीवित। अच्छा, 2 भाई हैं। अच्छा, जमीन क्या उन्हीं के नाम थी? नहीं, मेरी सास के नाम है। अच्छा, सास के नाम थी जी। वो तो अपनी जमीन बेच चुके हैं सर सारी। अच्छा, सारी जमीन बेच चुके हैं जी। अच्छा, कुल पहला भी कुछ किसी ऐसे नौकरी को लेकर के कुछ आप में समझौता हुआ था किसी बात को लेकर के? सर, हमारा DPRO साहब जाहिद हुसैन जी के ऑफिस में ये समझौता हुआ था कि यदि नौकरी सुखबीर सिंह लेंगे तो सुनील कुमार के हिस्से की जमीन और उनके हिस्से का घर हमें दिया जाएगा। आपको दिया जाएगा? जी। अच्छा, फिर रहा क्या आगे? सर, DPRO साहब का वो हो गया, ट्रांसफर हो गया यहाँ से और वो अपनी बात पर डटे ही नहीं रहे इस बात पर। अच्छा, नौकरी किसकी थी? नौकरी जो बीच वाले देवर थे सुनील कुमार, उनकी नौकरी थी, वो एक्सपायर हो गए थे सन 2010 में। अच्छा, उनकी जगह पर ये रखे गए थे? जी, ये रखे गए थे। तो जो मान्य हुआ था फैसला उस पर वो कायम नहीं रहे? अभी तक सर कायम ही नहीं है वो। अच्छा, कितनी जमीन थी आपके लगभग? सर, उनके नाम देवर के नाम 2.5 बीघे जमीन थी, जो अब देवर की मृत्यु के बाद सास के नाम ट्रांसफर हो गई। सास के नाम ट्रांसफर हो गया जी। अच्छा, जैसे अभी 2 बीघे जमीन पर भी कोई विवाद चल रहा है, तो उसका क्या मामला? 2.5 बीघे जमीन पर? 2.5 बीघे जमीन पर यही मामला है सर कि 1.25 बीघे देवर के नाम की थी, वो तो उन्हें हमारे नाम हाथों हाथ ट्रांसफर करानी थी, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं कराई गई। और जो सास के नाम की जमीन थी, जो ससुर के एक्सपायर होने के बाद सास के नाम आई थी, उसमें से हमारा आधी जमीन का हक बनता था, तो वो आधी जमीन न करके पूरी 1.25 बीघे जमीन बेचकर चले गए। पूरी जमीन बेच के चले गए? वो भी उनके ही नाम है और वो भी अभी 1.25 बीघे जमीन भी मेरी सास जी के नाम है। अच्छा, कुछ जमीन पे स्टे भी ले रखा है जो अभी हाल फिलहाल में बेची है कोई जमीन? जी सर, उसी जमीन में कम से कम 10 एप्लीकेशन दे चुकी हूँ तहसील में, और मुकदमे की भी कॉपी दे आई हूँ मैं। अच्छा मैम, ये आपका प्रकरण चल रहा है, इसमें आपने कहाँ कहाँ शिकायती पत्र जमा कर रखा है, दे रखा है? सर, मैंने DM सर के यहाँ दे रखा है जी, जिलाधिकारी वो SDM साहब के यहाँ दे रखा है, DPRO साहब के यहाँ दे रखा है, थाना अध्यक्ष के यहाँ दे रखा है, थाने में दे रखी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाल रखी है। सर, अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, ना ही मेरी शिकायत पर कोई गौर की जा रही है। अच्छा, किसी तरह कोई गौर नहीं की जाती? किसी तरह किसी भी अधिकारी ने आपको कोई आश्वासन भी नहीं दिया कि कार्रवाई होनी है या नहीं होनी है, होगी या नहीं? किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं है, ना ही इन लोगों को सस्पेंड किया गया। इसमें 3-4 लोग शामिल हैं। अच्छा, 3-4 लोग शामिल हैं इसमें? अच्छा मैम, जैसे कि ये आपकी जमीन पर कुछ जमीन पर स्टे ले रखा था, तो ये जानकारी तो अधिकारियों को भी होगी ना? जी सर, अधिकारियों को जानकारी है। थाना अध्यक्ष साहब कई बार आ चुके हैं जमीन को रुकवाने के। पहले प्लॉट को बेचा था उसने, उसे रुकवाया था उन्होंने आकर जी। और इस समय भी मैं उसकी भी एप्लीकेशन की कॉपी जमा करके आई थी वहाँ। स्टे की कॉपी जमा करके आई थी और SDM साहब के यहाँ अब भी मैंने 4 तारीख में एप्लीकेशन की और उसकी कॉपी जमा करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बावजूद भी जमीन बेच दी गई। सर, मैं इतनी सारी एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। सर, आपका नाम? राजवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं?
अभी यहाँ एक महिला ने सुखबीर सिंह पर आरोप लगाया है कि उनकी जो ज़मीन थी उन्होंने हड़प कर बेच ली है, क्या ये बात सही है? सही। क्या करते हैं वैसे वो सफाई कर्मचारी में नौकर। अच्छा, सफाई कर्मचारी हैं, सरकारी नौकर पेशे हैं। अच्छा, कुछ जानकारी बता सकते हैं मतलब किस तरह से उन्होंने बेच रखी है? क्या जो ज़मीन थी उन्होंने क्यों बेच ली है? जो विवाद है जी। बेईमानी पे है। अच्छा, बेईमानी कर रखी है इनकी। अच्छा, ये बात सही भी है। अच्छा, वो जमीन उन्हीं के हिस्से की थी या इनके हिस्से की ना थी? ना, वो उनके अनिल कुमार अम्मा के। के हिस्से की थी। अच्छा, मतलब जिस जो पर माता हक के इनका नाम- भी है। जो कि उस पर हक इनका भी है। इनका भी। आधी तो कायदे में बनती है। जी सवा जी बीघे में से। जी 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 जी। यहाँ भी एक महिला ने सुखबीर सिंह पर एक आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी ज़मीन बेच रखी है, तो क्या ये बात सही है? हाँ, आधे की शरीक है ये। आधे की शरीक हैं ये, तो क्या कुछ ज़मीन बेच दी है इनकी? हाँ, एक खेत की। एक खेत की ज़मीन बेच दी है, जबकि इनका भी हिस्सा था उस खेत में। हाँ, वही। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, जैसे कि इनका हिस्सा था तो उनको तो बेचनी नहीं चाहिए थी ना? बिल्कुल। अच्छा, क्या करते हैं वैसे वो? नौकरी करता उसका छोटा लड़का जी, सुखबीर सिंह नौकरी करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी। सफाई कर्मचारी हैं।